बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटे में मौसम का हाल, कहां हो सकती है बारिश, क्या रहेगी वायु गुणवत्ता की स्थिति और तमाम देश के राज्यों में क्या रहेगी तापमान की स्थिति, इन सब पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। 5 बड़ी खबरों में अगर हम बात करें सबसे पहले तो पंजाब की बात कर लेते हैं। 30 जनवरी को कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है। पंजाब में बारिश हो सकती है। वहीं आगे बढ़ें, बात करें हरियाणा की तो 31 जनवरी को कई इलाकों में यहां पर बरसात हो सकती है, यानी बारिश की आशंका यहां पर जताई जा रही है। वहीं बिहार की बात करें तो अगले 2 दिन काफी ठंडा दिन रहने के आसार बिहार में जताए जा रहे हैं, यानी काफी ठंडा दिन रहेगा बिहार में अगले 2 दिन। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो यहां पर वायु गुणवत्ता की स्थिति अगले 2 दिन काफी खराब रहने वाली है। बढ़ते हैं आगे और सर्द अपडेट का रुख कर लेते हैं, जहां पर हम जानेंगे कि ठंड को लेकर क्या क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, कहां पर काफी घना कोहरा रह सकता है और कहां ठंडा दिन रहेगा। आप मैप में देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ठंडा दिन रहने के आसार जताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। वहीं पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है आपको मध्य भारत में, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, वहीं पर अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और देश के जो अन्य इलाके हैं, अन्य जो राज्य हैं, वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। यहां पर किसी भी तरीके का आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। काफ़ी ठंडा दिन रहने वाला है। और अब आगे रुक करते हैं मौसम पूर्वानुमान का। यहाँ पर हम जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कहां कहां बारिश हो सकती है। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत में गिलगित, लद्दाख, लेह और हिमाचल प्रदेश, वहीं पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर कहीं पर भी बरसात नहीं है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बरसात दर्ज नहीं की गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो यहाँ पर बरसात नहीं है। और बात करें बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज नहीं की गई है। लेकिन अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बरसात हो सकती है। चलिए दक्षिण के राज्यों की तरफ बढ़ लेते हैं आगे और तेलंगाना का अगर हम रुख करें, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ पर बरसात अभी दर्ज नहीं की गई है, यानी यहाँ पर बरसात नहीं होगी। और अगर हम बात कर लें केरल की, तो केरल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, गुजरात का रुख कर लेते हैं, मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा का रुख करें, विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर बरसात दर्ज नहीं की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में बरसात की क्या स्थिति रही है तमाम राज्यों में, उसका रुख कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें, गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर काफ़ी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पर घना कोहरा भी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा दिन जो है वो दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो है काफ़ी ठंडा दिन रहा है। वहीं पर अगर हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो शीतलहर चल रही है। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा जो है वो छाया रहा है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी बारिश दर्ज की गई है, भारी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके की बरसात की कोई आशंका नहीं जताई गई है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है,
डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और अब रुक करते हैं मौसम खबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का। देश के तमाम राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहने वाला है, हम उस पर नजर डालेंगे, आपको अपडेट करेंगे तापमान का हाल। तो बढ़ते हैं आगे तापमान के हाल में और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत से अगर हम शुरुआत करें, गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और बात करें अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में थोड़ा कम दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं तापमान की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है थोड़ी कम दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ते हैं, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार का रुख करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। और उप हिमालयी क्षेत्रों में भी यही हाल रहा है। अब बात कर लेते हैं असम, मेघालय की यानी पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और ओडिशा की, तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी सामान्य की तुलना में तापमान 1.3 से कम दर्ज किया गया है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। ये हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत में आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी की तापमान की न्यूनतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं मध्य भारत की तरफ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5.2 डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम स्तर पर दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अब अधिकतम तापमान की, यानी देश के तमाम राज्यों में अधिकतम तापमान की क्या स्थिति है। गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य की तुलना में। तो आप देख सकते हैं तापमान की स्थिति। और आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया, यानी सामान्य की तुलना में यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। रुक करते हैं बिहार का, तो बिहार में अधिकतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं गुजरात का, तो गुजरात में अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य की तुलना में थोड़ा ज्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं, तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो केरल के कन्नूर और कोट्टयम में दर्ज किया गया है, 35.6 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है।
तो ये था अन्य राज्यों में तापमान का हाल। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत हाजिर होते हैं। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। और अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और देख लेते हैं कि वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति है तमाम प्रमुख शहरों में। देश के प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है, यानी वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो देश की राजधानी दिल्ली में 356 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी ख़राब है। और पुणे की अगर हम बात करें तो 47 यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी श्रेणी में मापा गया है। बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं मुंबई का। तो मुंबई में 128 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है मुंबई की वायु गुणवत्ता। और बढ़ते हैं आगे, कोलकाता का रुक कर लेते हैं। कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 161 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 70 दर्ज किया गया है, यानी अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ की बात करें 182, काफ़ी संतोषजनक स्थिति में है लखनऊ का वायु गुणवत्ता सूचकांक। और हम आगे बढ़ें, बात करें पटना की, तो पटना में 312 दर्ज किया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। रुक करते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद में 99 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में मापा जाता है, अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। अहमदाबाद की बात करें, गुजरात के अहमदाबाद की, तो यहाँ पर 158 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में मापा गया है। और अब रुख कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान का, यानी कि देश के प्रमुख शहरों में पर्यटन पूर्वानुमान कैसा रहने वाला है, मौसम कैसा रहने वाला है पर्यटन के लिहाज से। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारों ही दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार जो अधिकतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और न्यूनतम 2 डिग्री पर बना रहेगा। सोमवार को बर्फ पड़ सकती है, मंगलवार को बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को भी बर्फ पड़ सकती है और गुरुवार को बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही थोड़ी धूप निकल सकती है। रुक कर लेते हैं आगे कुल्लू का। तो कुल्लू में अधिकतम तापमान 17 से 14 तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। लेकिन सोमवार से गुरुवार तक लगातार बारिश रहेगी। उतने बीच में अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को यहाँ पर बर्फ पड़ सकती है कुल्लू में। तो लगातार हिमाचल के कुल्लू में जो है वो सोमवार से गुरुवार तक बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बीच में बर्फ भी पड़ सकती है। आगरा का रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा का। तो आगरा में आप देख सकते हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को घना कोहरा छाया रह सकता है और वहीं गुरुवार को बारिश भी हो सकती है। और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा का जो पर्यटन पूर्वानुमान है वो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं पंजाब के अमृतसर की तरफ। अमृतसर का रुख कर लेते हैं। वहां पर सोमवार, मंगलवार को धूप रहेगी, अच्छी चटक धूप खिली रहेगी। बुधवार और गुरुवार की बात करें तो बुधवार और गुरुवार में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और थोड़ी धूप रहेगी, हल्की धूप निकलेगी। 19 से 17 डिग्री जो है अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान अमृतसर का जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं सिलचर असम का। सिलचर असम में 2 दिन सोमवार और मंगलवार घना कोहरा छाया रह सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। और बुधवार, गुरुवार को जो है वो भारी बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान 24 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री से 25 डिग्री पर न्यूनतम तापमान असम सिलचर का जा सकता है।
तो अगर आप घूमने जाना चाहते हैं पर्यटन के हिसाब से, तो ये तापमान आप देखें और उसके हिसाब से प्लान करें। बात करें नागालैंड के कोहिमा की, तो कोहिमा में सोमवार मंगलवार को घना कोहरा छाया रह सकता है। बुधवार गुरुवार को वहाँ पे भारी बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान 13 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान कोहिमा का दर्ज किया गया है। तो नागालैंड के कोहिमा के तापमान की ये स्थिति रहेगी। वहीं राजस्थान के माउंट आबू की तरफ अगर हम बढ़ें तो वहाँ आप देख सकते हैं कि सोमवार को धूप खिली रहेगी, मंगलवार को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं, थोड़ी धूप खिली रह सकती है और बुधवार गुरुवार को दिन अच्छा रहेगा, धूप खिली रहेगी। और अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहेगा माउंट आबू का, और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। रुक करते हैं गुजरात के बड़ौदा की। तो बड़ौदा में सोमवार को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं, थोड़ी धूप निकल सकती है। मंगलवार को धूप निकली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। बुधवार के दिन भी फिर मौसम ऐसा ही रहेगा, थोड़े बादल छाए रहेंगे, थोड़ी धूप निकली रहेगी और गुरुवार के दिन चटक धूप खिली रहेगी। और यहाँ के अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो लगातार चारों ही दिन 31 डिग्री पर बना हुआ है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। तमिलनाडु का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में सोमवार और मंगलवार की अगर हम बात करें तो सोमवार को थोड़ी धुंध छाई रह सकती है, मंगलवार को बादल के साथ थोड़ी धूप खिली रहेगी, और बुधवार और गुरुवार की अगर हम बात करें तो बारिश बनी रहेगी, बारिश की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान बना हुआ है। कर्नाटक के हम्पी का रुख कर लेते हैं। हम्पी में सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन चटक धूप खिली रहेगी, और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो ये कर्नाटक के हम्पी का तापमान हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर सोमवार से गुरुवार तक क्या स्थिति रहेगी तापमान की, ये आपने देखा। और अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं खेती किसानी का। अगर आप इस मौसम में अपनी फसल और सब्जियों की देखभाल करना चाहते हैं, किस तरीके से ये देखभाल करनी है, ये रिपोर्ट आप ज़रूर देखिए। बात हम करेंगे इसमें केरला और कर्नाटक की। कर्नाटक में इस समय किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। यहाँ किसान अरहर की पकी फसल की कटाई कर लें। कर्नाटक में आम को लीफ हॉपर से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ के किसान कपास के डंठलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय खाद के रूप में इस्तेमाल कर लें। कर्नाटक में मूंगफली की पकी फसल की खुदाई करके इसे अच्छे से धूप में सुखाकर भंडारित कर लें ताकि इसमें कीट ना लगे। कर्नाटक में सूरजमुखी को खस्ता फफूंदी से बचाने के लिए कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। यहाँ बैंगन में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ में 4 से 5 फेरोमोन जाल लगाएं। कर्नाटक में काबुली चने में हेलिकोवर्पा के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान प्याज की पकी पौध की खुदाई कर लें और मिर्च की पकी पौध की तोड़ाई। कर्नाटक में अमरूद में मिलीबग के प्रबंधन के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ अनार में रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड छिड़कें। कर्नाटक में अंगूर को मिलीबग और रस चूसक कीटों से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। साथ ही यहाँ टमाटर में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें और साथ ही यहाँ के किसान टमाटर की पकी पौध की तोड़ाई भी कर लें। केरल में धान के खेतों में पानी ना जमा होने दें। यहाँ के किसान धान की पकी फसल की कटाई भी कर लें। कटाई के बाद यहाँ के किसान लोबिया या अन्य सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। केरल में किसान नारियल के पौधों में उर्वरक डालें। नारियल की अच्छी पैदावार के लिए यहाँ किसान इनके बगीचों में सप्ताह में 2 बार सिंचाई करें। केरल के किसान रबर के पौधों को तेज धूप से बचाने के उपाय कर लें। और मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की फसल की। बैंगन की बुआई इस मौसम में की जा रही है, उसको कीटों से कैसे बचाया जाए, उसकी देखभाल कैसे की जाए, कैसे उसकी बुआई की जाए, कृषि वैज्ञानिक आधारित हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए।
ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपने ये जाना कि किन तरीकों को अपनाकर आप बैंगन की बुआई कर सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मौसम खबर को देखने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिया गया है, इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और घर बैठे मौसम का हाल जानिए। YouTube चैनल के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मौसम का हाल जान सकते हैं। सिर्फ आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और मौसम का हाल घर बैठे आप जान सकते हैं। तो आज मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।